हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज के वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसको देखेंगे कि आज सेंसेक्स के प्रीमियम में क्या ऊपर नीचे उछाल आया एंड कितने गुना रुपए आज बन सकता था एक्सपायरी वाले दिन। एंड दूसरा हम एक एक चीज़ नया लेकर आने वाले हैं, वो है एक अनाउंसमेंट। एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज की वीडियो में। जानना है कि वो अनाउंसमेंट क्या है, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। लेट्स प्ले इनटू वीडियो एंड देन देखते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ एंड क्या अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं आज के दिन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी पहले डिस्कस करते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम अभी लगा रखा है एंड आज क्या-क्या अपॉर्चुनिटी थी। सबसे पहले तो आज गैप अप ओपनिंग हुई, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद पहले मार्केट का ऊपर डायरेक्शन में मोमेंटम रहा, तो तब हमें कॉल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी। तो अगर किसी ने बीटीएसटी ट्रेड ली होगी तो वहाँ पे आराम से 10 गुना रुपए बन गया होगा। लाइक यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी आपकी 74,225 पर। तो अगर मैं 1500 पॉइंट दूर का देखूँ, करीब-करीब 75,500 का कॉल। तो 75,500 का कॉल देखते हैं पहले कि 75,500 का कॉल का क्या गैप अप ओपनिंग होने के बाद कितना उसमें रुपए बन सकता था। 75,500 का कॉल, तो आप देख सकते हो 75,500 का कॉल। आज की डेट है 25th। सो ये फर्स्ट कैंडल है आज की। ये वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल, इसका लो गया था 31 रुपीज़। 31 रुपीज़ का प्रीमियम 9:15 वाली कैंडल में जो ये सब फर्स्ट कैंडल थी 9:15 बजे की, उसमें लो 31 गया था एंड क्लोजिंग हुई थी 80 रुपए में। या तो 31 का मैं लेके चलूँ या 80 रुपए का लेकर चलूँ, तो वो प्रीमियम गया हमारा 31 का प्रीमियम। आज हाई कितना गया, 371 रुपए हाई गया। तो यहाँ पर आपका इजिली 31 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए बनना, इट मीन्स इक्वल टू 9 टाइम्स और 10 टाइम्स है, क्योंकि 30 का 10 जो होता है 300। 31 का जो 300 बना है, इवन 300 नहीं, इसका हाई गया है 403। 10 गुना रुपए इजीली यहाँ पे बन गया आपका, अगर आपने कॉल की पोजीशन ली होती बीटीएसटी ट्रेड में और आपने उसको होल्ड किया होता। अगर आपने इसकी क्लोजिंग पे भी लिया होता, 80 रुपए का प्रीमियम कितना गया, 80 रुपए का प्रीमियम गया, 80 रुपए का प्रीमियम भी आपका 5 गुना रुपए बन गया आराम से, क्योंकि 80 का जस्ट 5 गुना होता है 40 रुपीज़। 400 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आपका, अगर आपने इसकी क्लोजिंग पे रुपए लिया क्लोजिंग पे भी ट्रेड ली होती तो भी आपका 5 गुना बन गया। अगर आपने क्लोजिंग पे ना लेके आपने थोड़ा और कम प्रीमियम पे लिया होता तो आपके 8-9 गुने रुपए कहीं नहीं जा सकते थे आज के दिन, एक्सपायरी वाले दिन। तो ये हो गया मॉर्निंग का। सेकंड डेट हमें कहाँ मिल सकती थी? सेकंड डेट हमें मिल सकती थी अराउंड 1:15 बजे की कैंडल के आसपास। 1:15 बजे की कैंडल के आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला था 12:15 बजे, जब ये कैंडल क्लोज हुई 1:15 बजे, तब एक आप पुट की ट्रेड प्लेस कर सकते थे एंड यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी हमारी 75,600। तो 75,600 एटीएम से अब स्टार्ट करते हैं। ये 12:15 बजे की क्लोजिंग है। 1:15 बजे की क्लोजिंग कितने पे हुई? 1:15 बजे क्लोजिंग हुई 75,537। 75,537 से स्टार्ट करते हैं। 1:15 एंड 2:15। 75,500 से ही पहले स्टार्ट करते हैं। 75,500 का पुट जो कि यहाँ पे ओपन है। 75,500 का पुट यहाँ पे था आपका, क्लोजिंग हुई थी 81 रुपए एंड ये आपका, यहाँ आप देखोगे तो ये 2 बजे के आसपास इसका लो गया था 51 रुपीज़। तो 51 रुपए का प्रीमियम गया। आज हाई कितना गया, 292 रुपए हाई गया है इसका। यहाँ पर इसका हाई गया है 130, नेक्स्ट वाली कैंडल में 269 एंड फिर उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल में 292। 292 रुपीज़ इसका हाई गया है। 75,500 का पुट है। क्लोजिंग कहाँ पे हुई? क्लोजिंग हुई आज आपकी सेंसेक्स की 75,280 पे। तो ये तो हमारा एटीएम का हो गया। इसके अलावा 400 का पुट देखते हैं। 75,400 का पुट आप देखोगे तो ये था आपका। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज 2:15 बजे इसका जो लो था, इसने प्रीवियस वाले लो तक नहीं आया, क्योंकि मैंने एक लिमिट ऑर्डर मैंने सोचा था कि ट्राई करूँगी कि कि मैंने इसका तो नहीं, मैंने 75,500 का पुट मैंने सोचा था कि मैं इसको बाय करने का ट्राई करूँगी, बट वो मेरा लिमिट ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने दिया था कि क्योंकि ये 2 बजे की कैंडल का लो था 51 रुपए, तो मैंने 55 रुपए पे लिमिट ऑर्डर दिया था, लेकिन ये 55 रुपए पे फिर आया ही नहीं एंड फिर मार्केट बैक टू बैक ऊपर चली गई कैंडल। फिर 75,400 का देखते हैं।
सो 75,400 का आप देखोगे तो ये है हमारी 2 बजे की कैंडल, इसका लो है ₹33। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर इसका लो, इसके लो तक तो आया ही नहीं। लो क्या, इसके आस-पास भी नहीं आया। यहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ था ₹79 एंड इसका लो है आपका इस वाली कैंडल का लो है ₹63। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मतलब जिसको लेना है ले सकता था, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो ₹31 का प्रीमियम, ₹33 का प्रीमियम हाई कितना गया, ₹219 गया, जो कि आपके ऑलरेडी मतलब ईज़िली 7-8 गुना रुपए यहाँ पे बन सकता था। एंड 75,300 का पुट देखते हैं। 75,300 का पुट, ये वाला भी ज़ीरो नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग हुई है 75,275 पर। सो 75,300 का पुट आप देखोगे तो यहाँ पर था करीब-करीब सवा 2 बजे, इसकी सवा 2 बजे इसकी क्लोजिंग हुई थी ₹53 एंड लो गया था ₹23, फिर ₹23 का प्रीमियम हमारा हाई गया कितना, ₹150। सो यहाँ पे भी आपका 5 गुना रुपए ईज़िली बन गया एंड ये प्रीमियम ज़ीरो नहीं हुआ एंड ये ₹26 में ये क्लोज़ हुआ। उसके अलावा बाकी सारे प्रीमियम ज़ीरो हो गए होंगे क्योंकि क्लोजिंग हमारी 200 के ऊपर हुई है, जो कि 75,275 हुई है क्लोजिंग, तो इसलिए सारे प्रीमियम बाकी ज़ीरो हो गए। सो ये तो हो गया एक्सपायरी। अब एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ मैं। सो अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारे पास मार्च में जितने भी डेज़ बचे हैं, मार्च में भी कितने डेज़ बचे हैं, मार्च में अभी हमारे पास क्या एक्सपायरी मिलेगी। सो मार्च में अभी जो नेक्स्ट हॉलीडे है वो 31 मार्च का हॉलीडे है। मैं आपको हॉलीडे भी दिखा देती हूँ। हॉलीडे ओके, सो 31 मार्च को हॉलीडे है बिकॉज़ ऑफ श्री महावीर जयंती। तो जो एक्सपायरी होगी निफ्टी की वो 1 दिन पहले होगी, मतलब कि मंडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो अभी मुझे यहाँ पे मार्च में एक एक्सपायरी निफ्टी की मिल जाएगी एंड ये हफ्ता मतलब पूरा 1 हफ्ता मेरे पास यहाँ पर है एंड अप्रैल मंथ में मेरे पास पूरा अप्रैल के 30 दिन है। सो माय न्यू चैलेंज इज़, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नया चैलेंज, जहाँ पे मैं 10,000 के कैपिटल को आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट कैपिटल टू 1 सीआर। सो यस, दिस इज़ माय न्यू चैलेंज एंड ये कब तक रहेगा? ये बहुत ही शॉर्ट टर्म चैलेंज रहेगा। ऐसा नहीं कि ये चैलेंज बहुत लंबा रहेगा, इसको मैं बहुत लंबा घसीटूँगी, ऐसा नहीं है। मेरा एम होगा 1 करोड़ का, बट अगर नहीं हो पाएगा तो भी ठीक है, अगर लॉस हो जाएगा तो भी ठीक है। मैं ₹10,000 रिस्क लेकर आई एम एमिंग कि मैं 10,000 के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दूँ बाय द एंड ऑफ अप्रैल मंथ। सो दिस इज़ माय न्यू चैलेंज एंड ये बहुत ही शॉर्ट चैलेंज है। शॉर्ट चैलेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ मार्च के 1 हफ्ते यूज़ करने वाली हूँ एंड पूरा अप्रैल मंथ मतलब कि 4 हफ्ते अप्रैल के एंड 1 हफ्ता मार्च का एंड आई विल ट्राई। सो ये इन 5 हफ्तों में कितनी मुझे एक्सपायरी मिलेगी? अप्रैल मंथ में मुझे 4 एक्सपायरी सेंसेक्स की मिलेगी, 4 एक्सपायरी निफ्टी की मिलेगी एंड मार्च मंथ में मुझे 1 एक्सपायरी निफ्टी की मिलेगी। सो मेरे पास टोटल 9 एक्सपायरी हैं एंड बाकी नॉर्मल डेज़ हैं। सो देखती हूँ कि इन आने वाले 30 30-35 दिनों में मैं कितना अपने कैपिटल को ग्रो कर सकती हूँ। सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 10,000 के कैपिटल को एंड आई विल ट्राई टू मेक इट कि ये कैपिटल ग्रो होकर 1 सीआर हो जाए। सो दिस इज़ माय न्यू चैलेंज एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन कि वो इस जर्नी का पार्ट बने एंड देखें कि क्या मैं इसको कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी एंड अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो क्या उसमें मैंने गलती करी है एंड अगर मैंने कर लिया है तो क्या आपको उससे सीखने को मिला एंड क्या आप वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ माय न्यू चैलेंज एंड आई होप कि आप सब इस जर्नी का हिस्सा बने। सो दिस इज़ अ न्यू अनाउंसमेंट जो कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अभी मेरे वीडियो कोई देखता नहीं है, अभी मैं अपने व्यूज़ देखती हूँ वीडियोज़ में, लॉन्ग वीडियोज़ में तो यही कुछ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कुछ व्यूज़ होते हैं। सो सो मेरी ऑडियंस तो बहुत कम है लॉन्ग वीडियोज़ के लिए, लेकिन देखती हूँ फिर भी मैंने चैलेंज लिया है एंड देखती हूँ कि क्या ये चैलेंज एक्चुअल में ये चैलेंज मेरा सक्सेसफुल होएगा कि नहीं होगा। अगर अगर 1 सीआर भी नहीं पहुँचा तो देखती हूँ मैं कितना इसको ग्रो कर पाऊँगी मैक्स टू मैक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे एंड इससे कुछ ना कुछ मेरी जर्नी के थ्रू आपकी की कुछ ना कुछ ज़रूर लर्निंग हो रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।